नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सहायक संधि। सहायक संधि से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। भाई सहायक संधि होती क्या है, सहायक संधि का पहली बार प्रयोग किसने किया था, व्यापक रूप से प्रयोग किसने किया, पहली रियासत कौन है जिसने स्वीकार किया था, इन सब चीज़ों को अच्छी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है अगर आज आपने सहायक संधि को समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन सहायक संधि का है आप गलत नहीं करोगे। तो देखो सबसे पहले हम सहायक संधि के बारे में समझते हैं। देखो सहायक संधि क्या थी, जब आपके अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत को देखा। पहले तो अंग्रेज जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनका उद्देश्य क्या था, सिर्फ भारत में क्या करना है, व्यापार करना है और व्यापारिक लाभ कमाना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने जब भारत की स्थितियां देखी, इन्होंने कहा कि भारतीय राज्य तो आपस में लड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे इनके मन में क्या हुआ, एक लोभ आया भारत में शक्ति विस्तार का। इसी लोभ के चक्कर में उन्होंने अलग अलग युद्ध लड़े। सबसे पहला उन्होंने युद्ध लड़ा जो व्यापक रूप से 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से अंग्रेज स्वयं बंगाल के नवाब नहीं बने, लेकिन कहीं ना कहीं किंग्स मेकर की भूमिका में आ गए। जिस व्यक्ति को चाहते थे वो बंगाल का नवाब बना देते थे। इसी के बाद 1764 में एक महत्वपूर्ण निर्णायक युद्ध लड़ा जिसे हम जानते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या कर लिया, बंगाल की सत्ता को अपने अधिकार में ले लिया और बंगाल में इन्होंने क्या कर दिया, द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ। इसी बीच में अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सहायक संधि, क्योंकि अंग्रेजी भी जानते थे साम दाम दंड भेद से क्या कर रहे थे, शासन चलाना चाहते थे। ये फूट डालो राज करो की नीति कर रहे थे। अंग्रेजों ने देखा कि भारत के राजा क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो उन्होंने देखा भाई ये राजा है और ये राजा, इसकी आपस में नहीं बन रही है। तो उन्होंने यहाँ के राजा के पास बोले देखो हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, मुझे पता है कि आपका पड़ोसी राजा आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है और हर व्यक्ति को लगता है कि उसका पड़ोसी सबसे बुरा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा पड़ोसी अच्छा है। हर व्यक्ति को सिंपल सी बात है, भाई हम पड़ोसी देशों के साथ हमारे साझाएं अच्छी नहीं होती हैं, ना हमारे घर के बगल वाले पड़ोसी के साथ। तो उस टाइम पे भी राजाओं के कैसे पड़ोसियों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो अब ये क्या बोलते हैं कि देखो आप भी आपके ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकता है। उसे लगता ही था कि भाई हाँ हमारे ऊपर तो आक्रमण कर देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देखो हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। कैसे सहायता करेंगे, हम आपको अपनी क्या कर देंगे, सेना दे देंगे। राजा बड़ा खुश, अरे वाह मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, क्योंकि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना बहुत ही कुशल और बहुत ही सक्षम थी। सक्षम क्यों थी, ऐसा नहीं कि उनमें बहुत ज़्यादा जोश था। पहली बात क्या थी, उन्हें क्या थे, आधुनिक शस्त्रों का ज्ञान था। जहाँ हमारे भारतीय सैनिक तलवार भाला लेकर लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे वो बंदूकों का प्रयोग कर रहे थे, कारतूसों का प्रयोग कर रहे थे। तो इस राजा को लगा यार ईस्ट इंडिया कंपनी अगर हमारी सहायता करने लगेगी तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो इसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आपके राज में रख देंगे। राजा को लगा अब तो बहुत अच्छी बात है भैया, कंपनी की सेना हमारे पास। तो बोले हमारी एक छोटी सी शर्त है। बोले बताइए क्या शर्त है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी कंपनी की सेना आपके राज में रहेगी तो भाई इनको वेतन भत्ते आपको देने पड़ेंगे। राजा को लगा यार ठीक है, हमारे राज्य में रहेगी, हमारे लिए काम करेगी तो वेतन भत्ते देंगे। लेकिन एक बात समझिए, ये सेना किसकी है, सेना तो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, राजा की सेना तो है नहीं। तो ये सेना वफादार किसके प्रति होगी, ये सेना वफादार होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, क्योंकि नियुक्त जॉब तो कहाँ पे कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ऐसे सेना वफादार भी किसके लिए होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। दूसरा, आपके राज को क्या हुआ, एक अतिरिक्त बोझ पड़ गया। भाई उसको आपको वेतन भत्ता भी देना पड़ रहा है, उसको आपको खाना के लिए रसद वगैरह भी देना पड़ रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो रही थी, भाई कोई मेहमान आपके घर में 2-4 दिन रहते हो तो ठीक है, जब वो लगातार आपके राज्य में रहेगा तो बहुत सारी आपकी ऐसी सूचनाएं होंगी, जब रोज रहेगा, रोज आपको देख रहा है, आपकी व्यवस्था को देख रहा है, तो बहुत सारी सूचनाएं क्या कर रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच रही थी कि भाई इस राजा की ताकत क्या है, तो इस राजा की कमजोरी क्या है। ये दोनों बातें क्या हो रहे थे, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जान रही थी। तो सहायक संधि क्या होती है, आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो एक बार हम फिर से सहायक संधि समझेंगे। पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। देखो सबसे पहले सहायक संधि लाया कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले लेके आया था। लेकिन भारत में सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग किसने किया, तो भारत में सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया वेलेजली ने। तो
कई बार ऐसे में पूछ लेते हैं कि भैया राज हड़प नीति कौन लेकर आया था? डलहौजी। सहायक संधि वेलेजली। सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले, लेकिन सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया? वेलेजली ने। तो पहली रियासत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया, हैदराबाद। कब स्वीकार किया? 1798 में। मैसूर 1799 में। तंजौर 1799 में। अवध 1801 में। पेशवा 1802 में। बरार के भोसले 1803 में। सिंधिया 1804 में। सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के। इससे पहले जो आपके नागरिक उड्डयन मंत्री थे ज्योतिराज सिंधिया जी, ये उसी सिंधिया राजवंश से संबंधित है। ये सिंधियाओं का ही उस टाइम पे शासन चल रहा था ग्वालियर में 1857 में, जब रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के सिंधियाओं से मदद मांगने गई थी, तो ग्वालियर के सिंधिया ने मदद नहीं की थी, लेकिन अपना किला छोड़ के रानी लक्ष्मीबाई के डर से भाग गया था। ये ग्वालियर के सिंधिया ही थे जो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसी के साथ लेकिन कभी भी इंदौर के जो होलकर थे, ये जो था ना आपका मराठा परिसंघ, उसी से टूट टूट के अलग बने थे। वो सब चीज़ें हमने हिस्ट्री के क्लास में अच्छे से डिस्कस की हैं, जो पेड बैच में और ऑफलाइन क्लास में मैंने इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया है। इसी के साथ इंदौर के होलकरों ने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि लाया कौन था? सहायक संधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया वेलेजली ने। वेलेजली भारत में कब से कब तक रहा था? तो 1798 से लेकर 1805 तक वेलेजली क्या रहा था? भारत में रहा था। इसलिए आपको याद रखना है। अभी जब ये भारत में रह रहे थे, भारत का क्या है? गवर्नर जनरल है, क्योंकि 1858 के एक्ट के बाद गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाता है। तो ये कब से कब तक रहा था, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सहायक संधि की कुछ प्रमुख शर्तें क्या थी? पहली बात तो इन्होंने कहा कि जो खर्चा होगा, एक बड़ी सेना का खर्चा कौन करेगा? जिस राजा के साथ हम सहायक संधि करेंगे। उस टाइम पे नेपोलियन का भी बहुत बड़ा होता, तो कह रहे थे भाई नेपोलियन भी आपके यहाँ पे क्या कर सकते हैं? आक्रमण। तो हम आपको नेपोलियन के खतरे से भी सुरक्षित रखेंगे। इसी के साथ साथ क्या कर सकते हैं? सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर टुप्ले ने, लेकिन भारत में व्यापक रूप से किसने प्रयोग किया? वेलेजली ने। तो सहायक संधि से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, इंदौर के होलकर ने कभी भी सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा सहायक संधि से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अच्छे से इसी को पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, मेहनत करिएगा।